होली होगी। विजय की होली इस वक्त मना रही है बीजेपी। प्रचंड बहुमत उसको उत्तर प्रदेश में, वही उत्तराखंड में भी बीजेपी रुझानों में बना चुकी है सरकार। यूपी में 2014 की तरह ही मोदी लहर है बरकरार, जबकि पंजाब में कांग्रेस को बहुमत मिल चुका है। कांग्रेस के लिए पंजाब से सिर्फ आई है अच्छी खबर, जबकि यूपी में बीजेपी को भारी बहुमत। बड़ी बातें जल्दी से इस पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किन किन मायनों में ये जीत हो जाती है बेहद खास। यूपी में राम लहर से बड़ी हो चुकी है मोदी लहर। आंकड़ों ने रुझानों में अब तक इस तस्वीर को पूरी तरह से कर दिया है साफ। 1991 में बीजेपी ने राम नाम का सहारा लेकर चुनाव लड़ा था, 221 सीटें उसे मिली थी, लेकिन अब की बार 275 के पार। यूपी में मोदी का मैजिक 2014 की तरह ही कायम है और जाहिर तौर पर मोदी ने जहां जहां रैलियां की, जहां जहां सभाएं की, उसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला है। 2019 में मोदी को लोकसभा चुनाव में इसका फायदा हो सकता है, जिसकी तैयारी बीजेपी अभी से कर रही है और प्रधानमंत्री भी बार बार कहते हैं कि 10 सालों तक तो वो केंद्र पर काबिज रहेंगे ही। बीजेपी को 2014 में 43% वोट मिले थे और अब तक सिर्फ 1% कम 42%, जबकि बीजेपी अब अपनी पसंद का राष्ट्रपति बना सकती है। उसे विरोधियों पर इसके लिए निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। राज्यसभा में बिल पास कराना बीजेपी के लिए हो जाएगा आसान। और सबसे बड़ी बात, नोटबंदी मोदी के पक्ष में, ये अब पूरी तरह से हो चुका है साफ। यूपी के साथ ही उत्तराखंड में भी बीजेपी को बम्पर बहुमत। देवभूमि उत्तराखंड में भी बीजेपी बहुमत पा चुकी है रुझानों में, जबकि पंजाब में कांग्रेस को बहुमत। गोवा, मणिपुर में बीजेपी आगे चल रही है। पूर्वांचल की 166 में से 97 पर बीजेपी आगे। छठवें और सातवें चरण में यहां पर हुआ था मतदान, जहां पर आगे चल रही है बीजेपी। पश्चिम की 136 में से 85 पर बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि पूर्वांचल हो, पश्चिम हो, अवध का क्षेत्र हो। देखिए, अवध की 82 में से 59 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। अवध में भी वो बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए है। तो इस तरह से पूर्वांचल हो या फिर बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड के 19 में से 17 सीटों पर बीजेपी आगे है। ये 4 भागों में हम उत्तर प्रदेश को बांटे और हर भाग में जमकर कमल खिलाए राजकिशोर जी। अब देखिए, अवध और बुंदेलखंड, इन दोनों जगहों पर बीजेपी सबसे ज्यादा कमजोर मानी जाती थी। वहां पर इस तरीके की प्रचंड जीत मिली है, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं ये स्वाभाविक ही हैं कि इसी तरीके के नतीजे आने थे। और एक बात बिल्कुल साफ हो गई, किसी भी फैक्टर पर नरेंद्र मोदी फैक्टर भारी पड़ा। और एक सबसे बड़ी बात है कि जो सवाल उठ रहे थे टिकटों के वितरण पर और उनके रणनीतिकारों पर, वो सारे सवाल भी ध्वस्त हो जाएंगे और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का कद इसके बाद निश्चित तौर पर और ज्यादा विराट होगा। तो सारे सवाल धुल गए। अवध, बुंदेलखंड जो कमजोर इलाके बीजेपी के लिए माने जाते थे, वहां पे भी बीजेपी स्वीप करती हुई। नहीं, इस बार जब बुंदेलखंड में होके आया था और बुंदेलखंड में बीजेपी साफ साफ हर सीट पर फाइट में दिख रही थी। और उसके साथ साथ जो कुर्मी वोट है, जो लोध वोट है, वो एक तरफा बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा था। इसका फायदा बीजेपी को मिला है। अब बुंदेलखंड को कितना बदलती है बीजेपी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती होगा। कोई इलाका ऐसा नहीं है यूपी का जहां कमल ना खिला हो। देखिए, लोग उबे भी हुए थे। जैसे बुंदेलखंड का मैं कहूँ तो वहाँ बीएसपी को दे के वोट लोग उबे हुए थे, एसपी को दे के उबे हुए थे। तो अब नई पार्टी का एक आकर्षण वहाँ स्वाभाविक ढंग से था। और दूसरा, फिर जो मोदी लहर हम बता रहे हैं उसका भी होगा। लेकिन असली चीज़ ये था कि वहाँ अब ये चेहरे वहाँ बासी पड़ते जा रहे हैं। और मोदी का चेहरा ऐसा उभरा कि पूर्वांचल तो उनका अपना क्षेत्र माना जाता है, लेकिन अवध, बुंदेलखंड, यूपी की सभी 403 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और बीजेपी 295 सीटों पर आगे चल रही है। 295 सीटों पर 403 में से 403 सीटों के रुझान आ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी इनमें से 295 सीटों पर आगे चल रही है। अशोक वानखेड़े जी नजर नहीं आ रहे, नहीं तो मैं उनका रिएक्शन लेता। अशोक वानखेड़े जी लगता है चाय पानी के लिए चले गए। चलिए दिबांग, ये एक ऐतिहासिक नतीजा बीजेपी के लिहाज से। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखिए, मैं आपको बोल रहा था कि 300 के आसपास जाएगा, तो ये आंकड़ा 300 के पार बिल्कुल चला जाएगा, जिस तरह का भी ये आंकड़ा बना। चले तो अशोक वानखेड़े जी भी गए। इसमें जो बड़ी बात है वो इनका लोकप्रिय नेतृत्व और जो इनकी रणनीति रही, यानी जो जिस तरह से प्रभावी रणनीति बनाई वो रही। आप देखिए कि अगर इनके पास 1,40,000 बूथ हैं तो 13,70,000 कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। ये एक बड़ी फौज खड़ी की और काफी इसकी तैयारी हुई। और ये सर्जिकल स्ट्राइक उसी फौज के जरिए से हुआ है। इरफान ने एक बहुत खूबसूरत कार्टून बनाया है, मैं दिखाना चाहूंगा एक झलक। यूपी को ये 7 पसंद है। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन देख लीजिए यूपी को कौन सा 7 पसंद है। इरफान, देखिए ना, आप साफ क्लियर हो गया। अब तो इससे पीछे नहीं जाया जा सकता और जनता ने बता दिया है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, लेकिन उनको मोदी जी का साथ एकदम पसंद है। चलिए, यूपी को ये 7 पसंद है। यूपी को ये 7 पसंद है, लेकिन चेहरे बदल गए साहब। बिल्कुल। और उन
जिन्होंने इस मुद्दे पर प्रचार किया था कि यूपी को ये 7 पसंद है, उसमें एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है कि 74 में से 17 सीटों पर कांग्रेस आगे है। तो इसका मतलब इस जो कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता कि कांग्रेस का नुकसान तो समाजवादी पार्टी को हुआ है, लेकिन कांग्रेस लगभग 105 सीटें लड़कर भी कांग्रेस अपने लिए कुछ ना कुछ यूपी में बचा के रख रही है। तो ये सीधा सीधा दिखाता है राहुल के साथ जो जाएगा उसका नुकसान हो रहा है। नुकसान होगा। अमेठी रायबरेली में भी लुटिया डूब गई है। अनुराग जी, हम लोग मणिपुर को छोड़ रहे हैं। मणिपुर में बीजेपी अभी यूपी पर रही है सर, ये तो बहुत ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है ही, लेकिन मणिपुर भी ऐतिहासिक है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का जो पूरा पॉलिटिक्स है इसके बाद बदल जाएगा। बीजेपी वहां मणिपुर में अच्छा कर रही है और अकालियों को जितना हम लोग अंडर एस्टिमेट किए थे अपने आकलन में, और करीब सारे सर्वे ने हाँ, लेकिन वहां तो कांग्रेस ले गई, पंजाब में तो कांग्रेस ले गई। जी देखिए, मैं कांग्रेस को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि अपनी साख बचाई है उसने पंजाब में, और दूसरी बात इसलिए वो आगे बढ़ गई। आम आदमी पार्टी को भी मुबारकबाद दे दीजिए, 100 में से 26 सीटें तो आई हैं। मैं बताऊँ, आम आदमी पे टिप्पणी करना चाहूँगा, उसका गुब्बारा बदला होगा इस भारी जीत के बाद। हाँ, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। जनता ने विजय दिलाई है। माननीय मोदी जी की लहर उत्तर प्रदेश में बरकरार है। जो विजय हमें 2014 में मिली थी, 2017 में स्पष्ट तौर से मिली है, और 2019 भी हम जीतेंगे। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से बधाई देता हूं, और उत्तर प्रदेश की जनता के चरणों में अपना मस्तक रख करके उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, उनको नमन करता हूं। ये जीत किसकी है? चूंकि राम लहर से भी बड़ी जीत हो गई इस बार। निश्चित तौर से यह जीत माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है। यह जीत उत्तर प्रदेश की जनता की जीत है, उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता की जीत है। क्या मुख्यमंत्री से मेरी बात हो पा रही है? ये विषय अब शाम को तय करेंगे और फिर बात करेंगे। ठीक है केशव जी, अभी इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं और अभी जा रहे हैं वो प्रदेश कार्यालय पार्टी के, जहां कार्यकर्ता उनका इंतजार कर रहे हैं बेसब्री से। इस भारी जीत के बाद, शानदार जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। अभी मुख्यमंत्री को लेकर वो मौन है। कैमरामैन प्रेम के साथ पंकज झा, एबीपी न्यूज, लखनऊ। मुख्यमंत्री के सवाल पर मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे केशव प्रसाद मौर्य को, लेकिन अंतिम फैसला आलाकमान करेगा, इस बात को कहकर टालते हुए फिलहाल मोदी के कारण जीते ये कहा है प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने। 2019 की जीत का भी दावा उन्होंने अभी से कर दिया। आपको बता दें, केशव प्रसाद मौर्य जो कि बीजेपी का पिछड़ा चेहरा है, मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में बीजेपी में वो भी आगे चल रहे हैं। अगला चेहरा योगी आदित्यनाथ का हमने आपको दिखा दिया था, और जो पिछड़ी जाति का चेहरा है वो केशव प्रसाद मौर्य है। फिलहाल मोदी की लहर राम लहर से भी कैसे है बड़ी, वो आपको दिखा देते हैं। बीजेपी जहां पहले कभी नहीं जीती, वहां पर उसने जीत हासिल की है इन रुझानों के हिसाब से। 67 सीटों पर जहां पर बीजेपी कभी नहीं जीती, वहां पर 33 सीटों पर अब तक आपको बता दें जीतती हुई दिखाई दे रही है इन रुझानों के हिसाब से। ये देखिए, 67 में से 33 सीटों पर 67 सीटें ऐसी जहां पर कभी नहीं जीती। 23 पर अपनी बड़ी बढ़त समाजवादी पार्टी बनाकर रखी हुई है, बीएसपी कहीं नजर नहीं आ रही है 5 सीटों के साथ। 67 सीटें ऐसी हैं जहां पर कभी भी, यानी कि आज तक के यूपी के इतिहास में बीजेपी कभी जीत हासिल नहीं कर पाई। उन सीटों पर भी मोदी मैजिक के सहारे बीजेपी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, और 30 के पार जाता हुआ यह आंकड़ा जो अपने आप में काफी ज्यादा दिलचस्प, इस बार 33 सीटों पर बीजेपी जीतती हुई रुझानों के हिसाब से नजर आ रही है। और यह बिल्कुल साफ है, मोदी मैजिक का असर इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और आपको यह भी बताते चले कि 2 राज्यों को जीतने के बाद कुल 10 राज्य ऐसे हो जाएंगे, 10 के साथ 2 और, यानी कि 12 राज्य पूरे भारत में जहां पर बीजेपी अपने बलबूते सरकार में होगी। नेहा जी, और हम चित्रा जैसे दिखा रहे हैं, हमारे पीछे जो वॉल है इसमें जो केसरिया रंग है, इसमें बता दें आपको ऐसी 33 सीटें हैं जो आज़ादी के बाद से बीजेपी ने कभी भी नहीं जीती थी, लेकिन इस बार मोदी लहर ऐसी रही कि उन सीटों पर भी अपनी जीत दर्ज की है। मुजफ्फरनगर, एक सीट मुजफ्फरनगर की है, दूसरी सीट मेरठ की है। मेरठ की लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ की सीट से ये दूसरी सीट है। कुल आपको बता दें हम 33 सीटें ऐसी हैं 67 में से जिस पर मोदी लहर में परचम लहराया है, केसरिया झंडा फहराया है। मुरादाबाद एक और ऐसी सीट है। मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, ये 3 सीटें हम आपको दिखा रहे हैं, और आप इस पूरे टेबल में देख सकते हैं रामपुर के भी जो जिले आप देख रहे हैं, ये देखिए स्वार हो गया, ये यहाँ पे अब्दुल्ला आजम को खड़ा किया था, लेकिन स्वार पर 2 जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो ना जीतकर बीजेपी स्वार सीट पर आगे है। और रामपुर पर किस तरह से आजम खान का दबदबा है वो किसी से छिपा नहीं है।
तो ये पूरा भगवा होता हुआ ये जो मैप आप देख रहे हैं और स्वार पूरी तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ, रामपुर का स्वार जिसपे अब्दुल्ला आजम खान के बेटे उनको रखा गया था। मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में भी बीजेपी जीती है, आप उधर देख सकते हैं मेरठ में बीजेपी जीती है और मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो हैं वो इस सीट पर आगे चल रहे हैं। इसके बाद हस्तिनापुर की अगर बात करें, हस्तिनापुर, मेरठ के हस्तिनापुर में आज तक वो देखिए आप केसरिया रंग देख सकते हैं, सरधना के ठीक नीचे हस्तिनापुर, यहां पर आजादी के बाद से अब तक बीजेपी कभी नहीं जीती थी। रामलला का जब लहर की बात थी तब नहीं जीती, लेकिन आज यहां पर इधर जीत दर्ज की है। बागपत की छपरौली सीट की अगर बात करें तो छपरौली भी वो सीट है जहां पर बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और यही वजह है कि ये जबरदस्त छपरौली सीट आप देख सकते हैं और साथ में आप देख सकते हैं लोगों का जबरदस्त उत्साह। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी ऐसी सीटों को जीत रही है, मुरादनगर, गाजियाबाद में बताइए ऐसी सीटें जो आजादी के बाद से अब तक नहीं जीती लेकिन मोदी ने जितवा दी। बिल्कुल मोदी ने, ये तो मोदी लहर है, बहुत ही स्पष्ट है। आप अभी शुरू में बात कर रही थी कि ये शहरी क्षेत्रों में जीत रही है, अब तो शहरी और रूरल दोनों मिला के जीता जा रहा है। ये तो सब काफी, आपने जो जितनी सीटें बताई इनमें से तो ये शहरी तक नहीं है, ये तो उन सीटों तक मामला सर चला गया जहां आजादी के बाद नहीं जीती थी लेकिन मोदी लहर में जीत गए। निश्चित रूप से आप देखिए 40% वोट उन्हें मिल रहा है, 15% पिछली बार वोट था, 25% की ग्रोथ है। अकेले वो दूसरी पार्टियों से अकेले ये चेंज है। और वाराणसी में जबरदस्त जश्न हो रहा है, उमेश कुमावत की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी में जश्न का माहौल है, यहाँ पर सबकी नजर से क्या होता है और बहुमत जैसे मिल गया। देखिए किस तरह का यहाँ पे जश्न का माहौल दिखाई देगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर 3 दिन तक रुके हुए थे, आपने सबने रोड शो भी देखा होगा और यहाँ पे माहौल देखिए, जश्न का माहौल पूरी तरह से जश्न में डूब गया है वाराणसी। हम कह रहे हैं कि जिस तरह से भाजपा निकली है इतनी बड़ी उभरी है पार्टी से, उस तरह योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। आज हम ये कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश लेवल के जो नेता थे सपा और गठबंधन में कांग्रेस, वो ये कहा करते थे कि यूपी को ये साथ पसंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बड़ी समझदार हमारी, उन्होंने कहा भाइयों यूपी को ये साथ नहीं सिर्फ विकास पसंद है। आज अखिलेश और राहुल को बुआ के अलावा नानी नहीं परनानी भी दिख गई होंगे। आज 11 है, आज पूरा उत्तर प्रदेश जीता है अपना भाजपा के साथ। हो के रहेगा यूपी में मोदी जी के वजह से, और आने वाले टाइम में भी विकास की कमी नहीं रहेगी। यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी को ये साथ पसंद नहीं है, बस बीजेपी चौतरफा बीजेपी। वाराणसी की पूरी धरती केसरिया में हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से करीब 8 सीट जीत रहे हैं और इतना ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 300 सीट जीत रहे हैं। हर हर महादेव के नारे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और हर कोई, लेकिन देखिए लोग विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अगर कोई भी दिखाई देगा और सबका कुछ कहना था कि ये मोदी सुनामी है जो बही है और उसकी वजह उसमें सब कुछ बह गया है। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ उमेश कुमावत, एबीपी न्यूज, वाराणसी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, वाराणसी की 8 में से 7 सीटों पर बीजेपी आगे चली है, जबकि एक जो सबसे महत्वपूर्ण सीट जिसको पिछले 7 बार से बीजेपी लगातार जीत रही थी, वो सीट दादा की सीट हारती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दादा को मनाना भी प्रधानमंत्री मोदी के काम नहीं आया। वाराणसी की 7 सीटों पर बीजेपी आगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो और 3 दिनों तक जो वहां पर रुके हुए थे उसका सीधा सीधा असर। लेकिन दक्षिण सीट श्यामदेव चौधरी नहीं लड़े थे चुनाव, उन्हें टिकट नहीं दिया गया था। जब प्रधानमंत्री गए थे बनारस की सड़कों पर तो उनका हाथ पकड़कर बकायदा बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भी वो लेकर गए, लेकिन ये सब काम आता हुआ वाराणसी की दक्षिण सीट पर नजर नहीं आ रहा है। दक्षिण सीट कांग्रेस पार्टी जीत रही है। वाराणसी दक्षिण सीट श्यामदेव राय चौधरी जो कि लगातार 7 बार से जीतते हुए चले आ रहे थे, वो सीट इस बार कांग्रेस पार्टी के खाते में, यानी कि उस सीट से बीजेपी हार रही है। बिल्कुल, वाराणसी दक्षिण की सीट को अगर छोड़ दें तो बनारस की बाकी सभी सीटों पर बीजेपी आगे। रोड शो में आप भी मौजूद थे पीएम के। जी बिल्कुल, मैं जो सबसे उसमें दिलचस्प बात देख रहा था कि जिस तरीके से मोदी के रोड शो में महिलाएं उमड़ कर आई थी, और ये जुटाई हुई भीड़ नहीं थी, स्वतः स्फूर्त आई हुई भीड़ थी, और जिस सीट की बात चली वो सीट बहुत ज्यादा चर्चा में जरूर थी, लेकिन अभी नतीजा आना बाकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पे भी परिवर्तन हो सकता है। हालांकि दादा का जो फैक्टर है वो थोड़ा डेंट कर गया। विजय, आपके पास वाराणसी की सारी सीटें, जरा बताइए कौन किस सीट पर आगे? देखिए, पिंडारा सीट पर अवधेश सिंह बीजेपी के आगे हैं, अजागरा सीट पर कैलाश नाथ सोनकर
ये SBSP जो इनकी जो सहयोगी पार्टी है उस वहाँ से वो आगे हैं। और राजेश मिश्रा जो वो वाली सीट थी जिसमें कि बीजेपी के जो पुराने साथी थे दादा जिनका टिकट काटा गया था, वहाँ से वो ठीक है, चलिए आप वो फिर से सीटें खोलने की कोशिश कीजिए, हम आपके पास आएंगे। लेकिन एक बार चलते हैं दिबांग के पास। अनुराग, दिबांग आप भी वाराणसी जी वाराणसी गया था, राजेश मिश्रा से मिला भी था। ये कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं और ये फिलहाल 9,600 वोट हैं इनके, 9,680 वोट हैं। और जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं काफ़ी बहादुरी से वो लड़ रहे थे, नीलकांत तिवारी, उनके 7,044 वोट हैं। ये इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है ये उससे तो 2,000 की उनकी हो गया। दिबांग एक वाराणसी दक्षिण छोड़कर पूरा केसरिया हो चुका। बिल्कुल। और पिंडरा की जो सीट है जिस पर काफ़ी चर्चा थी कि पिंडरा में जो उम्मीदवार हैं अजय राय वो जीतेंगे, वो अगर आप देखें तो वो पीछे चल रहे हैं। और पीछे नहीं चल रहे हैं, वो काफ़ी पीछे चल रहे हैं। यानी पिंडरा में अजय राय फिलहाल तीसरे नंबर पर हैं। जो बहुजन समाजवादी पार्टी है उनके उम्मीदवार से ये पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार, इनसे बड़ी उम्मीदें थी कांग्रेस को। और अवधेश सिंह फिलहाल वहाँ पर नंबर 1 पर हैं। जी, हमारी वॉल देखिए, वाराणसी की वॉल, इसमें साफ तौर पर पूरा भगवा हो चुका है वाराणसी दक्षिण छोड़कर। वाराणसी दक्षिण एक सीट जो है वो नाक का सवाल बन गई बीजेपी के लिए। दिबांग बिल्कुल। और वाराणसी दक्षिण इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बड़ी कोशिश की गई थी वहाँ मनाने के लिए, जो उम्मीदवार जिनको टिकट नहीं दिया गया था दादा को। और तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल वहाँ पर बीजेपी दूसरे नंबर पर चल रही है। और जो वोटिंग हुई है उसमें करीब 2,500 वोटों से दक्षिण में वो फिलहाल पीछे चल रही है। बाकी अगर आप उत्तर वाराणसी की बात करें तो बहुत अच्छी लीड है वहाँ पर बीजेपी के रविंद्र जायसवाल के पास करीब 8,000 की लीड है। और अगर आप बात करें वाराणसी कैंट की तो वाराणसी कैंट सीट में भी अगर आप देखें तो बहुत अच्छी वहाँ पर लीड है। एक दिबांग चित्रा के पास जाना होगा बड़ी खबर के लिए। वाराणसी से जहां पर आई है खुशखबरी, बीजेपी के लिए सिर्फ एक सीट वो हारती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें गोरखपुर में कुल 10 सीटें हैं और 10 सीट पर बीजेपी इस वक्त आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने किया था रोड शो। और ये रोड शो खासतौर से उन इलाकों में किया गया था जहां पर मुस्लिम बहुल यानी कि मुस्लिमों की तादाद ज्यादा है। फिलहाल गोरखपुर में ये पहली बार होगा जब बीजेपी करेगी क्लीन स्वीप। आपको बता दें कि मैं भी वहां पर गई हुई थी, वहां पर हमने डिबेट किया था। और पूरे गोरखपुर के जो 10 सीट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। कैंपियरगंज, पिपराइच, गोरखपुर सदर, गोरखपुर ग्रामीण, सहजनवा, ये तमाम वो सीटें हैं चिल्लूपार जिसको जीतती हुई बीजेपी नजर आ रही है। आपको बता दें कि वहां पर गोरखपुर में जब हम पहुंचे थे वहां पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने डिबेट करने हमें नहीं दिया था, लेकिन गोरखपुर की सीटें 10 की 10 सीटें इस वक्त बीजेपी बिल्कुल के चित्रा, 10 की 10 सीटें गोरखपुर के खाते में जा रही हैं बीजेपी की, आपको बता दें। और वो केसरिया रंग आप वहां पर देख सकते हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर अमित शाह ने रोड शो किया था और उसके बाद लारी साहब वहां पर हम देख रहे हैं सारी की सारी सीटें केसरिया। अच्छा है, ये तो हमें लगता है कि इतनी हुई सीटों की उम्मीद जो है भाजपा को भी नहीं रही होगी। जो पूर्वांचल में तस्वीर बदली है ना, वो 6ठे और 7वें चरण की तस्वीर मोदी मैजिक का ही कमाल है। मोदी मैजिक का कमाल है। कुमार हर्ष जी, गोरखपुर पूरी तरह केसरिया। ये पिछले चुनाव में वहाँ पर केवल 9 में से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और इस बार 9 की 9 सीटें हैं। निश्चित रूप से ये भाजपा, मोदी या योगी, इन सभी का सम्मिलित योगदान है। मनोज सिंह हमारे साथ हैं, पूर्वी यूपी एक्सपर्ट। गोरखपुर में मोदी मैजिक जमकर चला। बिल्कुल चला है क्योंकि केवल 3 सीटें मिली थी। अमित शाह ने भी रोड शो किया। जी, और पिछले 2 चुनाव से बीजेपी को सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन पूरी की पूरी 9 सीटें मिली हैं और आसपास के अगल बगल के जिलों में भी बड़ी सफलता बीजेपी। मोदी मैजिक जम के चला गोरखपुर में। गोरखपुर की बात तो ये बात बताइए, हम तो बुंदेलखंड का बता रहे हैं कि बुंदेलखंड पे हम सर आगे आएंगे, लेकिन गोरखपुर में जितनी सीटें थी सबकी सब खाते में गई है। राजकिशोर जी मेरे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले जरा लखनऊ की अपडेट लेते हैं चित्रा से। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें बीजेपी की ओर से स्वाति सिंह पीछे चल रही हैं। लखनऊ की 8 में से 5 पर बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन स्वाति सिंह पीछे चल रही हैं। बीजेपी लहर में भी स्वाति इस वक्त पीछे हैं। जबकि दूसरी बड़ी खबर, मुलायम की बहू अपर्णा यादव, छोटी बहू जिसके लिए मुलायम सिंह यादव खुद प्रचार प्रसार किया था और हाथ जोड़कर लोगों से वोट मांगते हुए भी दिखाई दिए थे, वो फिलहाल पीछे चल रही हैं। और रीता बहुगुणा जोशी जो कि मौजूदा विधायक भी हैं, वो आगे चल रही हैं लखनऊ कैंट से। बीजेपी लहर में भी स्वाति सिंह पीछे। स्वाति सिंह दयाशंकर सिंह की पत्नी, जिन्होंने दावा किया था मायावती के खिलाफ लड़ने का, लेकिन वो नसीब नहीं हुआ। लेकिन सरोजनी नगर की जो उनकी सीट थी जिस पर बीजेपी ने दांव लगाया था, वो सीट हारती हुई बीजेपी नजर आ रही है। अनुराग। बिल्कुल, सबसे पहले रिएक्शन अशोक वानखेड़े जी आपसे लेना चाहूंगा इस पर।
स्वाति सिंह पीछे चल रही हैं। स्वाति सिंह पीछे चल रही है, ये एक ताजुब का समझ में नहीं आता कि क्यों पीछे चल रही है। जब एक लहर चल रही है तो हो सकता है उस कॉन्स्टिट्यूंसी के जो जैसे पहले भी कहा गया था कि उनको समर्थन करने वाला वोट बैंक वहाँ नहीं है, लेकिन बीजेपी के लहर में उनका पीछे जाना कहीं ना कहीं गले नहीं उतरता। जी, अतहर हुसैन साहब हमारे साथ हैं। अतहर हुसैन साहब, आप लखनऊ के रहने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ से वो हैं वहाँ पे शंकरी सिंह एक पुराने इलाके के ठाकुर हैं और कहीं ना कहीं ठाकुर वोट जो है बटा है, और जो अनुराग यादव जो कहा जाता है उनके बहुत करीबी हैं अखिलेश के, तो उनके साथ यादव का कंसोलिडेशन हुआ है, और जो यादव नॉर्मली देखा जा रहा है और सीटों पे गया है वो नहीं गया है। मैं इसमें एक चीज़ अलग से कहना चाह रहा हूँ कि जो मायावती जी की 21 सीटें दिख रही हैं, तो मायावती जी हमेशा चुनाव के बाद वो राज्यसभा में जाना चाहती हैं अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती हैं। अब की बार उनकी राज्यसभा भी खतरे में है, बल्कि नामुमकिन है जो दिख रहा है। चलिए चित्रा, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है सामने इलाहाबाद से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर। इलाहाबाद की 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। 8 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि एसपी बीएसपी 2-2 सीटों पर आगे। आपको बता दें इलाहाबाद में अमित शाह ने भी रोड शो किया था और उसी दिन अखिलेश यादव, राहुल गांधी का भी रोड शो हुआ था। पिछली बार बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, लेकिन इलाहाबाद में इस बार जादू करती हुई बीजेपी दिखाई दे रही है। पिछली बार एक सीट भी नहीं थी और इस बार 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे। हाँ, बहुत दिलचस्प है। काशी में अगर नरेंद्र मोदी थे तो प्रयाग में स्वयं अमित शाह थे, और वहां पर भी अखिलेश और राहुल का शो एक ही दिन में हुआ था और उसी दिन अमित शाह का शो था। तो आप मोदी से तो जाने दीजिए, अमित शाह से भी पार नहीं पा पाए दोनों। और हमारे साथ आप तो इलाहाबाद के ही हैं, मुझे ये बताइए वहां पर रोड शो अमित शाह का काम कर गया, यूपी के लड़के फुस हो गए? बिल्कुल पूरी तरह से काम कर गया और असंभव सीटें भी बीजेपी के पक्ष में आ गई जो अब तक कभी नहीं आई थी। शहर इलाहाबाद की जो पश्चिमी सीट है वो असंभव सीट थी बीजेपी के लिए, वो भी बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। इसका मतलब कि बीजेपी की। और इस बीच बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया ने। 5 राज्यों के परिणाम और रुझान सामने आ गए हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ केंद्रीय महासचिव बीजेपी के और केंद्रीय मीडिया प्रभारी भूपेंद्र यादव जी हैं। भूपेंद्र जी, मेरी आपसे पूरे उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान बातचीत होती रहती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि बीजेपी इतने भारी बहुमत से जीतने जा रही है। देखिए, पार्टी इस बात को विशेष रूप से मानती थी कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के शासनकाल में गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं की गई, गरीबों के कल्याण के लिए उन्होंने जो साहसिक फैसले किए, उसके ऊपर उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये विश्वास करने लगी है कि अब देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के नतीजों से ये बात अब साफ हो गई है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। जो बिहार में मिसिंग था, जो बिहार के परिणामों ने शायद ये तमगा देने से रोक दिया था, वो अब तमगा दे दिया है कि नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं। देखिए, 2 साल में लिए गए बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं जो जमीनी स्तर पर पहुंची है, उज्ज्वला योजना से लेकर के और देश के गरीबों के हित में लिए गए निर्णय हैं, वो जमीनी स्तर तक पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सामाजिक। यूपी बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को देते हुए 297 सीटों पर आगे होने के साथ बीजेपी ऐतिहासिक जीत यूपी में दर्ज करती हुई सबसे बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है।